अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और आज हम एक नई वीडियो के साथ वेज हेयर कटिंग का तरीका हम आज आपको सिखाएंगे और बताएंगे ये कैसे होती है और क्या होती है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको पहले की तरह हमारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही नॉलेज वाइज नज़र आएगी। वेज कटिंग की बहुत सारी एग्ज़ाम हैं। कटिंग कोई भी है उसकी बहुत सारी एग्ज़ाम होती हैं, लेकिन बट ये है कि जो हम अपनी तरफ से सिखाएंगे उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई भी कटिंग करते हैं स्टार्ट में सबसे पहले जो आपने शीट लगानी होती है उसको बहुत एहतियात से और बहुत ही समझ के लगानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ लोग पीछे से लगाते हैं शीट्स, लेकिन फ्रंट पे जब बाल गिरते हैं उनकी गोद में तो अक्सर क्लाइंट की शर्ट या उनकी गोद में बाल पड़े होते हैं। तो इसलिए जब आप शेड लगाते हो तो उसको उस तरीके से ही लगाएं, फ्रंट से बैक की तरफ और बैक से फिर नेक के साथ फोल्ड कर लें। जिस तरह भी आपके बांधने वाली है तो बांध लें, अगर आपकी पिन वाली है तो उसको पिन लगा लें। 4 सीज़र के साथ सर कटिंग कर रहे हैं और कटिंग करने का स्टाइल और जो आपके खड़े होने का स्टाइल, आपके फेस इंप्रेशन और क्लाइंट से अच्छी गुफ्तगू सब कुछ नोट होता है। ठीक है, आपकी बॉडी की लैंग्वेज भी बहुत अहम रोल अदा करती है आपके सैलून में। और इसके साथ साथ आज हम वेज कटिंग जैसे आप बताया कि करने वाले हैं, तो वेज कटिंग जो होती है वो शॉर्ट बालों में होती है। उसमें स्टेप्स भी होते हैं बैक पे और कुछ होती है वो बिल्कुल ब्लेंडिंग में आती है। उसकी एक बॉब की तरह बेबी लुक में शेप आती है, लेकिन इसको बेबी या फिर जो आपकी बॉब कट होती तो वो नाम नहीं दे सकते। उसकी रीज़न ये है कि इसकी बैक जो होती है ये शॉर्ट होती है। जैसे आप बॉब कट करते हो तो उसकी बिल्कुल लेंथ कंप्लीट होती है। इसकी जो बैक से छोटी हो जाती है वो बॉब नहीं, वो वेज कटिंग में आती है। ठीक है, और वेज कटिंग की पहचान सबसे बड़ी यही है कि जब आप उसको बैक से शॉर्ट कर देते हो या स्टेप बना देते हो तो वो बॉब नहीं रहती, वो वेज बन जाती है। सबसे पहले सर ने सेक्शन किए हैं कटिंग के, और कोई भी कटिंग आपने करनी है, ज़रूरी नहीं कि आप वेज कटिंग कर रहे हो, आप बॉब कर रहे हो, आप बेबी कर रहे हो, आप स्टेप कर रहे हो, लॉन्ग कर रहे हो या शॉर्ट कर रहे हो, वो जो भी कटिंग है। लेकिन सबसे पहली चीज़ है आपसे सेक्शन बनाने हैं और सेक्शन बनाने के बाद फिर आपने कटिंग स्टार्ट करनी है। जो इंसान सेक्शन बना के कटिंग करता है उनकी कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होती और अनबैलेंस नहीं होती। सबसे मेन चीज़ होती है कि कटिंग एक साइड से छोटी, एक साइड से बड़ी, एक साइड से लटक रही होती है, एक साइड से बिल्कुल इक्वल आ रही होती। तो उसकी रीज़न यही होती है कि हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके नहीं कर रहे होते। सबसे पहले सर ने बैक को अच्छे तरीके से कवर किया, बैक की सेक्शन बनाया था और बैक से जितने उनको बाल चाहिए थे उन्होंने उसी तरह उतने ही बाल बना लिए हैं जितने की उनको ज़रूरत थी। उसके बाद उन्होंने साइड का एक सेक्शन लिया है। आप छोटा सेक्शन भी ले सकते हैं, इसको 2 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं। और जिस तरह सर सीज़र चला रहे हैं और इसको रोल सीज़र बोलते हैं, और रोल सीज़र चलाने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग चाहिए होती है। और ट्रेनिंग सबसे अहम चीज़ है, प्रैक्टिकल और इसके साथ अपना माइंड सेट कि आप अपनी फिंगर ही ना काट लें या फिर क्लाइंट का नेक या फिर कान या फिर आँख या कुछ भी इस तरह। ये सबसे अहम चीज़ है कि आपकी ख़ुद की जो एनर्जी है, आपका नॉलेज है, इतना स्ट्रांग और इतना हाई होना चाहिए कि जब आप कटिंग कर रहे हो, ख़ासकर इस तरह के स्टेप्स जब आप करते हो तो फिर अक्सर ऐसा हो जाता है कि या तो आपकी अपनी फिंगर कट रही होती है या फिर क्लाइंट डिस्टर्ब हो रहा होता है, उसको भी लग रही होती है। तो इसको हमने बहुत एहतियात से सीज़र चलानी होती है और अपने आप को और क्लाइंट को दोनों को बचाना होता है।
क्लाइंट के बाल जो हमने सेक्शन बनाए थे उसी तरह आपने पहला स्टेप देखा है, जो कि सर ने उसको सीज़र से, रोल सीज़र से, स्टाइल से बनाया। उसकी रीज़न, उसकी थ्योरी, वो क्यों और क्या वजह थी उसको उस तरह काटने की, वो उसकी रीज़न और उसकी जो थ्योरी है वो बेसिक प्रैक्टिकल में आप पास होते तो ज़रूर आपको गाइड करते, लेकिन बट ये है हमारी कोशिश कि इस वीडियो में भी आपको जितना हो सके ज़रूर गाइड करें। जब ये सीज़र चलाई जाती है तो इसमें आपके छोटे और बड़े स्टेप्स बनते हैं और बहुत ही फाइन लुक और बहुत ही अच्छे बनते हैं, जिससे इस कटिंग को इमो कटिंग में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, रफ़ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और आप इसकी लेयर जब ये वाली सीज़र बना रहे होते हो तो फिर आप कटिंग की लेयर सेट कर रहे होते हो कि इसको जब हमने गिराना है, इसने कहाँ पे गिरना है, किस शेप में गिरना है। और इसका नीचे से अनबैलेंस जो होता है वो लेयर में तो नज़र आए, लेकिन बट ये है कि अनबैलेंस नज़र ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कटिंग के अंदर हर स्टेप जो भी होता है वो बहुत अहम होता है, इसको अच्छे तरीके से हमें समझना चाहिए। और जैसे ही आप इसको समझ जाते हैं तो फिर आप इसकी प्रैक्टिकल की तरफ आएँ। उम्मीद करते हैं कि जैसे आपको सर कटिंग का तरीका बता रहे हैं, समझा रहे हैं या जैसे करके दिखा रहे हैं, तो आप इसी को फॉलो करें। और इंशाल्लाह जब आप पहले ट्रेनिंग करें, जैसे कि ये रोल सीज़र चलाते हैं और कितने फ़ाइन लुक से, कितने अच्छे तरीके से वो घुमाते जा रहे हैं और काटते जा रहे हैं, लेकिन बेसिक ये चीज़ें उनकी ट्रेनिंग है। अभी जब करोगे तो इंशाल्लाह आपका भी हाथ चल जाएगा और फिर आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सीज़र हो, 10 सीज़र हो, इसको स्लाइड सीज़र बोलते हैं। जैसे कि सर अभी इन बालों के अंदर एक और ग्रूमिंग कर रहे हैं कि जो आपकी बहुत फ़ाइन लेयर गिरती हैं वो आपने देखी भी है कि कितनी फ़ाइन तरीके से अच्छी करीब करके जूम करके भी दिखाया गया कि वो कितनी फ़ाइन लुक लग रही थी। और जैसे जैसे कटिंग हो रही है वो क्लाइंट हमारा उतना ही खिलता जा रहा है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कितनी प्यारी लुक में बनती जा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट करवाने आए थे, लेकिन बट सर ने इनके फेस के अकॉर्डिंग जो कि उनको मुनासिब था और उनके एक लुक वाइज और उनके पैशन के साथ ये सूट करता था स्टाइल, इसलिए फिर सर ने ये कटिंग इनकी चूज़ भी की। मैं आपको ये सारा कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी उस वक़्त कैमरा में ऐड ही था, साथ चीज़ों को गाइड करने में, देखने में। तो जब आपने ऊपर टॉप बनाना है तो उसकी आपने लेयर भी उसी तरह ही बनानी है कि जो बालों के साथ ब्लेंडिंग में जब नीचे गिरें, साइड में या बैक पे आए तो वो आपको अनबैलेंस नज़र नहीं आए, ठीक है। तो सारी कटिंग आपको बैक से, ऊपर से, जैसे इक्वल होनी चाहिए। इक्वल का मतलब ये है कि आप कोई देखने वाला देखे तो वो ये समझे कि कटिंग करवाई हुई है, ये ना समझे कि हमने घर में खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है। जैसे 4 सीज़र का इसकी भी एक अजीब सी थ्योरी है, अजीब नहीं है, बहुत अच्छी फ़ाइन लुक आती है। इसको थिन सीज़र पहले हमारे पास होती थी, उसकी एक और पहचान थी, लेकिन 4 सीज़र जो हम इस तरह चलाते हैं इसकी एक और थ्योरी है। इसमें भी बाल ब्लेंडिंग होते हैं, आपके अनबैलेंस बाल जो होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, कहीं से फूले होते हैं तो वो इक्वल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, खड़े होते हैं तो वो बैठ जाते हैं, जो बैठे होते हैं वो खड़े भी किए जा सकते हैं इससे। और इसी तरह की इसके अंदर टोटल कटिंग जो ये रफ़ कटिंग जब हम करते हैं तो उसमें इस्तेमाल की जाती है। फ़ाइनल रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, मेरे ख़्याल से उम्मीद करते हैं आपको भी हमारे रिज़ल्ट बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने कटिंग का तरीका भी अच्छे तरीके से सीखा होगा। जो हम लास्ट में ट्रिमर लगा रहे हैं ये ज़रूरी है कटिंग के बाद, क्योंकि आपके अक्सर नेक पे बाल होते हैं तो वो जब आप कटिंग अच्छी और शॉर्ट कर रहे हो तो फिर नेक के बाल ओवर फील होते हैं, तो इसलिए फिर आप इनको भी लाजमी रिमूव करें। और अगर हमारी वीडियो उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी, के अंदर कोई भी आपको कोई सवाल करना होता है तो आप हमें कमेंट में लाजमी बताएं। व्यूज़
और जो भी व्यूज़ हैं वो सब इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं काशी ब्यूटी सैलून में आज आई हूँ और मैं ना माइंड बना के आई हुई थी कि मैंने आज ना शॉर्ट हेयर कराने, बॉय कट। तो जब मैं सर से मिली हूँ तो सर ने मुझे कहा कि मैं आपके फेस के हिसाब से आपके ना कटिंग करूँगा। तो आज जब मैंने अपना फेस के और कटिंग देखी है तो बिल्कुल मेरे ख्वाहिश के मुताबिक शॉर्ट कटिंग, बट इट्स वेरी एब्सोल्युटली नाइस एंड आई एम सर्टिफाइड कि मेरे बाल छोटे भी हो गए और मेरी पर्सनैलिटी के साथ सूट भी कर रहे हैं। थैंक यू काशी सर। और आपका पार्लर इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा और मुझे इससे बहुत खुशी है कि आप बहुत अच्छी कटिंग करते हो। थैंक यू।